मित्रों नमस्कार। मैं उमेश कुमार सोनी आज आपके लिए थाईलैंड यात्रा वृतांत की श्रृंखला में एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा वहाँ के मंदिरों के बारे में जानकर। तो मेरी जो पुस्तक है थाईलैंड में हिंदू संस्कृति, उस पर एक पाठ है वाट अरुण। वाट वहाँ मंदिर को कहते हैं, मठ मंदिर को। तो वाट अरुण, अरुण का आप लोग भी समझ गए होंगे कि अरुण क्या है। तो जैसा अरुणोदय होता है, अरुणाचल है, तो अरुण शब्द सूर्य से बना हुआ है। तो ये वाट अरुण है जिसको सूर्योदय का मंदिर कहते हैं। तो इस पुस्तक में मैंने एक कहानी लिखी है सूर्योदय का मंदिर वाट अरुण। तो आज आपके लिए मैं वाट अरुण का पाठ कर रहा हूँ। ये आप सबको नई जानकारी होगी और काफ़ी रुचिकर लगेगा। आज मैंने अपने परिवार को बैंकॉक नगर भ्रमण हेतु ले जाने का निश्चय किया। मैं नगर भ्रमण के पहले उन सभी स्थानों को जान लेना चाहता था जो प्रसिद्ध और मेरे रुचियों की हो। मैं जब जाता हूँ तो ये पता लगा लेता हूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ यहाँ देखने योग्य है, क्योंकि सब लोगों की रुचियाँ अलग अलग हैं। तो गाइड कुछ और दिखाता है और आपकी रुचि कुछ और होती है। तो इस प्रकार का अध्ययन कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। मैं भी यही किया अपने परिवार के साथ। इस बार मैं बैंकॉक भ्रमण में था, वो स्टोरी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यात्रा विवरण पत्रिका में स्थान ढूंढना प्रारंभ किया। इस विवरण पत्रिका में मुझे कुछ स्थान विशेष दिखाई दिए जिसमें वाट अरुण भी एक था। वाट अरुण नामक इस मंदिर के बारे में जानने के लिए मेरे पास कोई अधिक साधन नहीं था, क्योंकि विवरण पत्रिका में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी लिखी थी। अतः मैंने इंटरनेट के माध्यम से गूगल में से ढूंढना प्रारंभ किया। और गूगल में इसकी विस्तृत जानकारी मिलते ही हम रोमांचित हो गए। यहाँ भ्रमण के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाए, जिसके लिए हमने कई विकल्पों का ध्यान दिया। क्योंकि वहाँ वाटरवेज भी है और सड़क मार्ग है और मेट्रोज है, रेल है। तो अलग अलग साधन से यात्रा करने की रुचि हमारी रहती है। तो हमने सोचा कि आज किस साधन से यात्रा करें, उसी का विवरण है ये। सबसे पहले नदी पार करके मंदिर तक पहुंचने के बारे में सोचा गया और दूसरा विकल्प था सड़क मार्ग से चलकर पहुंचना। मैंने अपने परिजनों से इस विषय में राय ली। उनका कहना था कि सड़क मार्ग से न चलकर जल मार्ग का उपयोग किया जाए, जिससे जल मार्ग में पड़ने वाले अन्य स्थानों को देखा जा सके। अपने होटल से मेट्रो पकड़कर उस स्थान तक पहुंच गए जहां से हमें नाव की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। नाव जहां से चलती है उसी स्थान में पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ कई प्रकार के नाव उपलब्ध हैं। कुछ आधुनिक और कुछ पुरातन, अलग अलग डिज़ाइन के हैं। कुछ लग्जरी हैं जिस पे एसी वगैरह है, कुछ ऐसा है खुले नाव हैं। तो उसी का विवरण है ये। इनमें से कई नाव धीरे चलने वाली और कई नाव द्रुत गति से चलने वाली थी। हमने एक मध्यम आकार की नाव की सेवा लेने का निश्चय किया। उससे उसका किराया निश्चित कर नाव में सवार हो गए। नदी के दोनों ओर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हुए मंदिर जा पहुंचे। जैसा कि हमने विवरण पत्रिका और इंटरनेट के माध्यम से इस मंदिर को जाना था,
उसी प्रकार भव्य, आकर्षक और सुंदर था। हम सूर्योदय के समय ही इस मंदिर पर आ गए थे। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली किरणों से मंदिर सुनहरी दिखाई दे रही थी। सूर्य की किरणें ऐसी आभासित हो रही थी जैसे मंदिर के चरण स्पर्श कर रही हो। पूरा परिसर स्वर्ण आभा लिए हुए था। हमने अपने अवलोकन में पाया कि छाफरा नदी के किनारे बना यह मंदिर थाई वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसमें 5 स्तंभ बने हुए हैं। इसका मध्य स्तंभ बौद्ध स्तूप के जैसा दिखाई देता है, पर यह अंतर कर पाना बहुत कठिन है कि यह बुद्ध स्तूप है या हिंदू मंदिर। यहाँ हिंदू पौराणिक और वैदिक देवताओं के साथ ही तथागत बुद्ध की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके द्वितीय तल में ऐरावत पर सवार भगवान इंद्र विराजमान हैं और नीचे की दीवारों में चाइनीज ड्रैगन और योद्धाओं के चित्र उकेरे गए हैं। ऊपर के अंतिम भाग को मेरु पर्वत माना गया है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र पर्वत है जहां ब्रह्मा जी का निवास होता है। मेरु या सुमेरु पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और चीन के अन्य धर्मों में भी वर्णित है। थाईलैंड के बौद्ध ग्रंथ में कैलाश पर्वत और मेरु पर्वत को एक ही माना गया है, पर हिंदू पौराणिक ग्रंथ में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास तथा मेरु पर्वत को भगवान ब्रह्मा का निवास माना गया है। यह जो दृश्य देख रहे हैं आप पीछे, यह सूर्यास्त का है। इस मंदिर में 5 स्तंभ है, जिसमें से 4 स्तंभ चारों कोण में और एक मंदिर के मध्य भाग में है। यह मंदिर का सबसे ऊंचा स्थान है। मध्य भाग का स्तंभ सबसे ऊंचा है और ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव का त्रिशूल है। मंदिर का नाम वैदिक देवता सूर्य को समर्पित है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें मंदिर परिसर में पड़ती है और यह मंदिर सूर्य के प्रकाश से नहा जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 282 फुट बताई जाती है और यह बैंकॉक नगर का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटकों के सामने इस मंदिर को देखने के लिए सड़क और नदी के मार्ग का विकल्प है। इस मंदिर परिसर में छोटी छोटी व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती है। दुकानदार यहाँ स्थानीय उत्पाद और कपड़े बेचते हैं। कुछ स्थान पर तो फोटो के लिए थाई परंपरा के राजसी वस्त्र किराए में दिए जाते हैं। मेरी पुत्री ने भी राजसी वस्त्र पहनकर फोटो खिंचवाने की हट की और मेरी स्वीकृति पाते ही प्रसन्नता के साथ राजसी वस्त्र फोटो शूट करवाकर प्रसन्नता से खिल गई। स्वाभाविक रुचि होती है, जिस परिवेश में हम जाएं वहाँ के जानने का, वहाँ की चीज़ें जो स्मरणीय चीज़ें हैं उनको संग्रह करने का, तो ये स्वाभाविक उत्सुकता है। मंदिर दर्शन करते करते दोपहर का समय हो चुका था। अब हम अन्य स्थान की ओर जाने का विचार करके वहाँ से विदा हुए। इस बार हमने सड़क मार्ग से जाने का निर्णय लिया। इसके पीछे यह कारण था कि रास्ते में पड़ने वाले हाट बाजार में कुछ खरीदी कर लेंगे और नगर का भ्रमण भी हो जाएगा। अब हम एक कार के द्वारा वापस होटल लौटने का निश्चय कर उसमें सवार हो गए। यह दृश्य जो देख रहे हैं यह रात्रिकालीन है। रात में इस प्रकार प्रकाश किया जाता है जिससे मंदिर सोने का रंग का दिखता है, स्वर्ण आभा लिए। देखिए कितना आकर्षक है, कितना भव्य है ये। तो मैं पढ़ रहा था कि दोपहर को हम लोग दर्शन करने के बाद होटल जाने का विचार कर कार में सवार होकर जाने लगे। इसी मार्ग में हमको गोल्डन बुद्धा नामक मंदिर के बारे में बताया गया। जो कार ड्राइवर ने कहा कि यह मंदिर पूरे थाईलैंड में प्रसिद्ध है और विश्व भर के पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं। उसने कहा कि मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर में विराजमान बुद्ध की मूर्ति सोने की है। पूर्ण रूप से ठोस स्वर्ण धातु से बना भूमि स्पर्श मुद्रा में विराजित गौतम बुद्ध की मूर्ति का कुल वजन 5.5 टन है, जो ठोस सोने का है, 5.5 टन सोने का। पर आज हम इसे देखने के लिए उत्सुक नहीं थे, क्योंकि हमें आज अन्य दर्शनीय स्थलों के लिए जाना था जो हमारे शेड्यूल में था। राह चलते चलते हमारे वाहन चालक ने बताया यहाँ चाइना टाउन नामक स्थान है।
जहाँ चीन मूल के थाई नागरिक बसते हैं। इस स्थान को देखने के लिए विश्व भर के पर्यटक ललायित रहते हैं। चाइना टाउन का मुख्य रूप से जड़ी बूटियों, सोने का भूषण और स्ट्रीट फूड आकर्षण के केंद्र होते हैं चाइना टाउन में। हम ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और अन्य दिनों के लिए कार चालक द्वारा बताए गए स्थान के भ्रमण की योजना पर बात करने लगे। मंदिर से वापस आने के पहले जब हम मंदिर में कुछ समय के लिए विश्राम कर रहे थे तो वहाँ अन्य भारतीय पर्यटक मिले जिन्होंने कहा था कि वाट अरुण को रात्रि में देखना और भी रोमांचकारी होता है। ये वो छायाचित्र जो आप देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे थे वो। हमने उनकी सलाह मानकर रात्रि भ्रमण का विचार कर लिया था और अब अन्य दिनों के लिए 3 मुख्य पर्यटन स्थल हमारे सूची में सम्मिलित हो गए थे। इस यात्रा के बीच हमने एक अन्य रात्रि को क्रूज यात्रा करते हुए इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता को भरपूर निहारा। हमने देखा कि सुनहरी प्रकाश में नहाया हुआ यह मंदिर स्वर्ण मंडित होने का आभास देता है। इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि सोना इसके ऊपर जो है सोने की परत जड़ी हुई है और ये स्वर्ण रंग का जो आभास देता है, आभा बिखेर रही है। इसकी बात और अन्य पर्यटकों ने की थी, तो हमने भी क्रूज से यात्रा करते हुए, नदी से यात्रा करते हुए रात में और इसको देखा था। उसकी एक कहानी भी मैंने लिखा है, उसका जो शीर्षक है छाफरा नदी और मैं, वो अलग से किस दिन कहानी का वाचन करूँगा तो उसके बारे में विवरण आएगा। अभी मैं केवल वाट अरुण के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ ये मुख्य रूप से वैदिक देवता सूर्य के लिए समर्पित है और इंद्र हैं यहाँ। इनके द्वितीय तल पे जो है इंद्र विराजमान है ऐरावत में। ऐरावत पौराणिक जो वो हमारे सफ़ेद हाथी जो है जो इंद्र का वाहन है, तो ऐरावत भी 3 मुख के हैं, तो उसमें सवार है इंद्र भगवान। वो भी देखना रोमांचकारी है। जब कभी थाईलैंड जाएं तो इस स्थान को देखना ना भूलें। प्रवेश टिकट भी है उसका। अब आज संभव नहीं लेकिन बताना, लेकिन मैं 2-3 बार गया हूँ अलग अलग समय पे। वहाँ के मुद्रा में 200-250 रुपये होता था बात। हमारे आजकल 2.5 गुना उसका हो गया है, तो 500-600 रुपये कहलाएगा। तो आपने इसको सुना और जब कभी थाईलैंड आप जाएं तो आपके लिए ये पुस्तक सहायक हो सकती है, अथवा थाईलैंड के बारे में आप जानना चाहें तो इस पुस्तक को आप पढ़ें। थाईलैंड में हिंदू संस्कृति, हंस प्रकाशन से है, दिल्ली हंस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। अमेज़न में भी ये उपलब्ध है। जब कभी आप इच्छुक हो तो अमेज़न से इसे क्रय कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपने सुना और मेरे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।